स्पोर्ट्स पीरियड्स का तो ऐसे रहता था कि अटेंड ही नहीं करने देते थे, कहते कि अगला रिवाइज कर लो, पिछला रिवाइज कर लो। कुछ स्पोर्ट्स का था कि उनको लगता था टाइम खराब करो, पढ़ ही लो इससे अच्छा। अगर खुद से करना हो, खुद एक्सपेरिमेंट करने हो, कुछ चीजों के बारे में जानना हो, वो चीज उन्होंने ना बच्चों ने की ना टीचर्स ने उनको बोला कि ये सब करो। जो टॉप 5-10% लोग होते होंगे उनके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते होंगे उनमें नहीं होता होगा, ठीक है। पर बाकी जो भारतीय है, जो 90% स्कूलें हैं, उनका कुछ सिनेरियो कुछ ऐसा ही है। 2023 का भारत का एजुकेशन बजट था 1,12,899 करोड़, जो कि जीडीपी का लगभग 2.7% के लगभग था। भारतीय लोग वेडिंग इंडस्ट्री पता है कितना है? 10 लाख करोड़। मतलब भारत का एवरेज निकालते हैं तो शादी में जो खर्चा होता है वो एक औसत होता है 12 लाख रुपए, और जो एजुकेशन पे पूरे एक यंग एडल्ट है जिसकी कॉलेज एजुकेशन तक जो जितना खर्चा होता है इंडिया में, उसका एवरेज है 6 लाख रुपए। मतलब सीधा कि जो 2 दिन है उस पे हम 12 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, ठीक है। और जो 15 साल का एजुकेशन है उस पे हम उस 2 दिन का आधा भी खर्च नहीं करते। और भारत में जितनी शादियां होती है उसमें 80% शादियों में लोन लिया जाता है। अब देखो वो एजुकेशन वाली बात आती है, एजुकेशन नहीं है, अच्छा एजुकेशन नहीं है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, पता नहीं है कहाँ पे खर्च करना है, किस चीज को महत्व देना है, बॉडी आइडेंटिफिकेशन बढ़ रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि गरीब ही रह रहा है इंसान, मतलब एजुकेशन नहीं है, और उस वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसको समझ नहीं आ रहा कहाँ पे खर्च करना है। तो वो एक जो साइकिल है जिसको इकोनॉमिक्स में भी बोलते हैं कि गरीबी का जो दुष्चक्र है वो बना रहता है, तो वो वाली चीज बनी ही रह जा रही है। काफी प्रथाएं हैं हमारे आसपास में जो चल रही है, ठीक है, जो 200 साल पहले भी चल रही थी और अभी भी चल रही है, और कई प्रथाएं ऐसी हो गई है कि और भी बुरी हो गई है, ठीक है, समय के साथ वो और भी बुरी हो रही है। उसी में से एक प्रथा है जैसे कि दहेज प्रथा है, ठीक है। अब उसमें भी एजुकेशन का काफी बड़ा रोल आ जाता है। एजुकेशन का रोल इसलिए आ जाता है क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है ना, हमें बात समझ में नहीं आ रही कहाँ पे खर्चा करना है, तो हम शादी में खर्चा कर रहे हैं। शादी में ज्यादा खर्चा किस रूप में होता है? दहेज के रूप में ही होता है, ठीक है, तो वहां पे हम खर्चा कर रहे हैं। तो इस बारे में दहेज के बारे में कोई कुछ बताना चाहेगा? एक प्रथा स्पेसिफिक की शिक्षा से कैसे जुड़ी हुई है ये? ये दहेज प्रथा शिक्षा से ऐसे जुड़ी हुई है कि जहाँ पे पहले दहेज को ऐसा समझा जाता था कि कम दिया जाता है, अब तो ऐसे कि आप आईएएस हो, आप डॉक्टर हो, और आप मतलब जितनी बड़ी पोस्ट पे हो, जितना बड़ा आपका पद है, आपको दहेज उतना मिलेगा। तो अब ये मतलब माइंडसेट हो गया है कि हम जितनी अच्छी जॉब पे हैं उतनी अच्छी हमें लड़की मिलेगी और उतना अच्छा ही हमें दहेज मिलेगा। इसी दहेज का एक आंकड़ा है कि भारत में डेली 20 महिलाएं आत्महत्या करती है दहेज की वजह से। और ये 20 आंकड़ा शायद आपको सुनने में कम लग रहा होगा, पर जब आपके घर में से कोई संबंधित हो उस आंकड़े में, उस 20 में से कोई आपकी बहन हो या कोई आपकी बेटी हो, तब वो आपको आंकड़ा ज्यादा समझ में आएगा। आप 20 बोल दिए कि पूरा भारत में 20 लोग, पर वो जब आपके घर में कोई होता है तो आपको ज्यादा समझ में आ रही है। पूरी रोज की बात है, डेली हो रहा है, डेली 20 हो रही है वो, ठीक है। और 13-14 लाख केसेस तो बहुत सारे, चलो केसेस में हमें मान भी ले कि बहुत सारे झूठे एलिगेशन भी लगा दिए जाते हैं, पर डेथ की बात कर रहा हूँ मैं, तो सुसाइड्स की बात कर रहा हूँ। इसी पर देखिए मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे लोगों को मतलब आपने बताया जैसे 12 लाख शादी में और 6 लाख शिक्षा पे, तो उनको उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है, ना उनको इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है ढंग से, ना वो पढ़ पाते हैं, ना वो मैथ्स का ज्ञान हो पाता है उनको। तो जैसे कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा नहीं कि पैसा हमको किधर खर्च करना है, किससे उसका आउटपुट ज़्यादा आएगा, है ना उनको कुछ पता चलेगा इकोनॉमी के बारे में। जैसे कि ICOR होता है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, मतलब जैसे शादी में खर्च कर देते हैं, महंगे महंगे कपड़े ले आए, अब उनका आउटपुट क्या है? कपड़े ला के एक बार रख लिए, किसी कपड़े पर सोने के तार लग रहे हैं, लाखों रुपए का वो कपड़े आ गए, सोना ला के रख लिया, अब उसका आउटपुट क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा तो अगर पता होता कि पैसे का प्रबंधन किस तरीके से करना है, तो ग्रीन एनर्जी में जाके कहीं कोई प्लांट पे जाके लगाते तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता ना हमारे लिए। जैसे कि अभी कश्मीर में लद्दाख में पूगा वैली है, उसमें भूतापीय संयंत्र लगा था, तो टेक्नोलॉजी और मतलब पर्यावरणीय कारणों के चलते वो बंद करना पड़ा। अगर कोई पैसे वाला जो शादी में इतने पैसे खर्च कर रहा है 5-5 हज़ार करोड़ रुपए, वो जाके उस संयंत्र का खुद ले ले मतलब, और उसमें पैसे लगाए, अच्छी टेक्नोलॉजी हो, ग्रीन एनर्जी उससे बने और भूतापीय संयंत्र से ऊर्जा बने, तो कितने फायदा होगा भारत की, कितनी ग्रोथ होगी उस चीज़ से। लेकिन उधर भारतीयों का ध्यान ही नहीं है शिक्षा पे, पैसे का कहाँ से उचित प्रबंधन करना है, इधर उधर की चीज़ों में पैसे खर्च कर रहे हैं। हम उन लोगों की बात करते हैं जो
अब इन्होंने बोला शिक्षा, ठीक है, कुछ लोग बढ़िया पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट पे, बहुत मतलब बहुत, आपको पता है हमारे प्रतियोगिता परीक्षा, अब शिक्षा व्यवस्था पे ही आएगा वो प्रश्न वापस से, शिक्षा हमारी प्रतियोगिता परीक्षाएं कितनी जटिल है भारत की, 2% जो रोजगार है वही सरकारी नौकरी वाली चीजें हैं, बाकी तो कितना प्रतिशत जो जनसंख्या बल है या जो युवा है वो उसी में लगे हुए हैं, तो बहुत टफ कंपटीशन होता है, वो लोग शिक्षित हो रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा दहेज वही लोग ले रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, तो फिर वो शिक्षित भी है और फिर दहेज भी ले रहे हैं, तो इस पे कोई बात बताएगा कुछ, क्यों हो रहा है ऐसा? मेरे हिसाब से जो ज़्यादा जो दहेज वाला और ये जो चीज़ें हैं ना, ये समाज में एक प्रतिष्ठा के तौर पे देखी जाने लग गई है कि इसको इतना दहेज मिला, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब मतलब प्लॉट, ये सब मिले हैं, तो उसको ज़्यादा ग्लोरीफाई करने के लिए भी वो दहेज लेते हैं। स्कूली शिक्षा से जोड़ना चाहूंगा मैं, मेरे को बताइए स्कूली शिक्षा में ऐसा क्या कम रह गया कि इतना पढ़े लिख के भी वो आदमी कर रहा है? एक्चुअली हमने शिक्षा को एक तरह से पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। शिक्षा मतलब ये होता है कि आप खुद बेहतर हो, आपकी समझ बेहतर हो, इसको शिक्षा बोलेंगे। पर हमने शिक्षा को क्या बोला है कि अगर मैं डॉक्टर बनता हूँ तो मुझे इतना पैसा मिलेगा और सुंदर लड़की मिलेगी। तो हमारा जो शिक्षा को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं सही से। शिक्षा को हमने गलत रास्ता दे रखा है, शिक्षा हम गलत चीज़ को बोल रहे हैं, परिभाषा हमने गलत दे रखी है। हमारे जो स्कूल में जो शिक्षा हमें मिली होती है वो केवल रिजल्ट और पैसे, रिजल्ट भी पैसे के लिए, ठीक है, रिजल्ट और पैसे से ओरिएंटेड है, रिजल्ट भी वो पैसे वाला ही रिजल्ट है, ठीक है। तो आपको, हाँ, दहेज के बारे में मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है स्कूल टाइम के अंदर। हमारी इंग्लिश की टीचर थी जो हमें मतलब क्लास ले रही थी, हमारी इंग्लिश के ऊपर ही लेक्चर ले रही थी। तो उसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक छिड़ गया जिसके अंदर ये डाउरी के ऊपर या कहें कि दहेज के ऊपर एक टॉपिक छिड़ा। तो एक बच्चे ने कहा था कि मैं तो आगे अगर शादी करता हूँ तो मैं उसके अंदर दहेज नहीं लूँगा। तो हमारी जो टीचर थी उसी ने ऐसा कहा कि बेटा जब तू 25-30 साल का होगा और जब तू शादी करेगा ना, तब मुझसे मिलना और मुझे बताना कि तू दहेज ले रहा है नहीं ले रहा है। उससे उस टीचर की दिमागी हालत का ये पता पड़ता है कि वो खुद ही दहेज के सपोर्ट में है। तो अगर टीचर्स ही ऐसे होंगे तो स्टूडेंट्स, हाँ, टीचर्स ही ऐसी दहेज प्रथा को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। ये इस पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे मेरे कलीग ने, जैसे बात चल रही थी दहेज को लेके, तो मेरे कलीग ने, जैसे वो मंथली अगर 2 लाख कमाता है तो वो मुझे कहता है कि मुझे कम से कम 50 लाख या 60 लाख तो चाहिए दहेज में। मैंने बोला ऐसा क्यों? कि हमने अपनी बुआओं को भी दिया था, तो और हम आपको इतना मतलब दे रहे हैं, जो गाड़ी आएगी, जो एसी आएगी, जो पैसा आएगा, यूज़ तो वही करेगी, तो हमें तो चाहिए इतना पैकेज। तो वो जो पैसे वैसे आते हैं ना, अधिकांशतर शादियों में वो लड़के के नाम पे ही आते हैं, ठीक है। उसकी जो अथॉरिटी होती है ना वो लड़के के पास होती है, लड़की के पास नहीं होती है। तो ये वाला जो तर्क है तो ये तो बिल्कुल खंडित है कि ये उसके काम आता है। वो काम कुछ नहीं आता है, वो उसकी जो अथॉरिटी है वो लड़के के पास ही होती है। तो मैं बस यही है कि स्कूल में जो हमारा स्कूल एजुकेशन है उसमें इस चीज़ को ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि जो दहेज है या जो भ्रष्टाचार है, शायद अब तो ऐसा भी होने लग गया है कि टीचर्स अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को कि पैसा ज़्यादा हो चाहे कैसे ही हो, ठीक है, पैसा ज़्यादा हो चाहे कैसे ही हो। हमें नहीं सिखाया जा रहा कि काम क्या है, हमें ये नहीं सिखाया जा रहा कि एजुकेशन क्या है, साइंस क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, हमें नहीं बताया जा रहा। हमें घर परिवार बोलो, समाज बोलो, दोस्त बोलो, हमारे आसपास के लोग बोलो, या कोचिंग सेंटर हो, हमारा जॉब का एरिया, हमें वहाँ सिर्फ एक ही बात बार बार जो मैंने सीखी है, जैसे कोचिंग में भी, कि आपके पास पैसा होना चाहिए, उसी की इज्जत है, पैसा नहीं है तो आप समाज में कुछ भी नहीं हो। तो ज़्यादा उसी को ही मतलब किया जाता है। तो लोगों का ध्यान ये है कि पैसा होना चाहिए, पैसा है तो सब कुछ है। एजुकेशन का मीनिंग पैसों से जोड़ा है लोगों ने। कुछ हद तक ये भी एक पैसा होना गलत नहीं है, पर बात तो केवल पैसा होने पे आ गई है ना, कि हम लोग तो केवल पैसा होने पे आ गए। हाँ, पैसा साधन हो सकता है, पैसा साधन हो सकता है, पर आपको पता तो हो कि साध्य क्या है, आपको चाहिए क्या। आप पैसे को थोड़ी कुछ सब कुछ बना सकते हो। मतलब जीवन सहज होना चाहिए, मुख्य बात तो वही है। एक और चीज़, जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हम राजस्थान पे थोड़ा आ जाते हैं,
ठीक है, कि हमारा जो स्टेट है राजस्थान है, तो हमारे स्टेट में कोई बताएगा कि मतलब जो लिटरेसी रेट कितना है राजस्थान का? हमारे राजस्थान की लिटरेसी रेट ओवरऑल देखें तो 66% है, और वही रेट मेल में 79% हो जाती है, और फीमेल में डिफरेंस देखो 52 का है। और ये लिटरेसी रेट का सिर्फ इतना ही नहीं, इससे आपको ये भी नुकसान हो रहा है कि जेंडर गैप सबसे ज़्यादा पूरे भारत में राजस्थान में सबसे ज़्यादा। और चीज़ है कि हमारे राजस्थान का जो लिटरेसी रेट है जितना भी है, उसके अलावा भी जितनी 16 से 19 साल की लड़कियां हैं उनमें से 27% 30% के अराउंड लड़कियों का बाल विवाह हो चुका होता है। तो वो एजुकेशन जो चल रहा है उसको हम देख सकते हैं कि कैसा एजुकेशन चल रहा है। मतलब वो प्रथा पूरे तरीके से वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए गलत है, बिल्कुल उसके सपोर्ट में आप कहीं नहीं जा सकते, और उसका कोई अच्छा रूप भी नहीं था। ठीक है, अब बढ़ रहा है। जो दहेज जो उस टाइम जो दिया जाता था उसका स्वरूप अलग था, और आज जो है ना वो धीरे धीरे मतलब वो बढ़ता ही जा रहा है। ये कुरीति समाज में धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। दहेज का नाम भी आजकल चेंज कर दिया गया है कि हम तो हमारी बेटी को गिफ्ट दे रहे हैं, ये चीज कर दिया गया आजकल। एक्चुअली में था गिफ्ट ही, ठीक है, और गिफ्ट वो इसलिए था कि ऐसा होता था कि मान लो पहले खेती की जाती थी, ठीक है, तो अब खेत को कितना बांटा जाए वो वाली बात है। अब मान लो एक पिता के 2 लड़के हो गए, तो उसमें ये कर दिया जाता है कि लड़की को कुछ बांट के ना दे कि वो जो एक खेत है उसके 4 टुकड़े हो जाएंगे, तो उस खेत का छोटा टुकड़ा ना हो, उस वजह से ये कर दिया जाता था कि लड़की को कुछ धन दे दिया शादी पे तोहफे के रूप में, कि तेरे को जमीन के बजाय हमने इतना धन दे दिया। तो वो एक फेयर भी था कि चलो ठीक है। भाई इनकम का सोर्स भी कम ही थे पहले तो, जैसे कि एक बंदा मेरे पास से कहीं दूसरे घर जा रहा है तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा, तो मैं एक तरह से मैं सहायता कर रहा हूँ कि उसको खर्चा वो दे। कुछ रूप हुआ करता था। अगर जो गिफ्ट बोलते हैं तो गिफ्ट कभी फिक्स नहीं होता ना, अभी तो कुछ फिक्स हो गया। हाँ, रेट हो गई। हाँ भाई गिफ्ट क्या है, ये तो मतलब रेट चलती है मार्केट में बाकायदा। कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, मतलब ऐसे ही इधर उधर, कि टीचर की इतनी रेट है, सरकारी नौकरी वाले की इतनी है, डॉक्टर की इतनी, आईएएस की इतनी रेट। मतलब तुम प्रोडक्ट हो क्या, बिकने के लिए आए हो तुम मार्केट में? मतलब लेने वाले का खुद का कोई आत्मसम्मान आत्मगर्व नाम की कोई चीज नहीं है, तो किस बात के पैसे फ्री के? वो फ्री में दे रहा है, वो फ्री में ले रहा है, किस बात का भाई? हाथ पैरे कमा ले। और उस लड़की को भी पढ़ाओ, उसके दहेज के लिए क्या जोड़ना है उसको? उसके जो दहेज में पैसे खर्च किए उसको पढ़ाई में कर देते तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती, पैसे कमाने लायक हो जाती, तुमको 1 रुपया देने नहीं पड़ते, उसको आत्मनिर्भर बन जाती। ऐसी ही मतलब जैसे दहेज है, और ऐसी और भी बहुत सारी कुरीतियां हैं जो हमारे राजस्थान में है, वो हमारे एजुकेशन को बताती है। ठीक है, वो हमारे एजुकेशन का पता चल रहा है कि हमारा एजुकेशन कैसा है, और बहुत साल हो गए ऐसा। हाँ, तो ये कुरीतियाँ ही जो हमारी एजुकेशन को बता रही है, उसका लाइव एग्जांपल मैं ही हूँ। कि जैसे मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो एक नॉर्मल स्कूल में हुई है, और मेरे भाई की जो स्कूलिंग हुई है वो जो एक बोला जाता है कि मतलब आपकी सिटी की जो सबसे बेस्ट स्कूल होती है उसको वहाँ से एजुकेशन मिली है, वो डिफरेंस दिख रहा है। और उसकी एजुकेशन पे जो पैसा लगा है, मेरी एजुकेशन पे उसका 5% भी नहीं लगा है। तो उसका एग्जांपल आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, उससे लाइव एग्जांपल मैं क्या दूँ आपको? तो वो एग्जाम्पल है, ठीक है, कि उनके पर ये हुआ क्यों? इसके होने की वजह एजुकेशन नहीं है ना, कि एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन ना तो अपने घर वालों को उस हिसाब से। और हम 2, 5, 10 साल पहले आज़ाद नहीं हुए हैं, हम लगभग 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए। और मैं आज आंकड़े कुछ पढ़ रहा था बाल विवाह पे, बहुत ताज्जुब हुआ। मतलब मेरे को ऐसे लगता था कि मेरे मम्मी पापा है या जो मेरे जो बड़े भैया वगैरह है, मतलब जो अंकल वगैरह है, उनका बाल विवाह हुआ था, मेरे को ऐसे खुद को लगता था। ठीक है, पर मैंने जब आंकड़ा डाटा पढ़ा तो 2006 से पहले तो शादी की उम्र ही 14 साल थी।